भगवते वासुदेवाय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो, ये छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। बस सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। यश दशर दर्श न दिखावे, कोई रोग न सतावे, तब नाम मुख में आवे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, वंशी मधुर सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। अब इस अध्याय में शाम का विवाह है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं बलभद्र जी की पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना कर्षणादि पराक्रम तो सुन लिए, अब उन्होंने जो जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। तब पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय शेषा अवतार बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जाम्बवती नंदन सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण कर लिया। तब महावीर कर्ण
दुर्योधन भीष्म द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र आदि यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से शांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। तान्निवार्य बलः प्राह मदलोल कलाचरम मोचन्ति ते मच्चनाद्यास्या मीको हई कौरवान। पाराशर जी बोले, बलदेव जी के हस्तिनापुर के समय पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बल मागत मागाय भूपा दुर्योधनादय गामर्ध्य मुदकम चैव रामाय प्रतिवेदनम। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ अर्घ और पाद्याद निवेदन किए। उस समय उन सबको विधिवत उन्होंने ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरव से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि आप लोग शाम को तुरंत छोड़ दें। बलराम जी के वचनों को सुनकर भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन आदि राजाओं में बड़ा क्षोभ हुआ। यदुवंश को राज्यपथ के अयोग्य समझ करके कौरवगण कुपित होकर मूषलधारी बलभद्र से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी उग्रसेन की आज्ञा से शांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर अंधक वंशी यादव गण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन पे भोजन व्यवहार करके तुम्हें हम ही लोगों ने गर्वीला बना दिया है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। आस्त्वाभिरथो भवतो योयम बल निवेदित प्रणेत कुलोमुदक्ष कुलोच्चरम। हे बलराम, तुमने जो तुम्हें अर्घ्य दिया है यह प्रेम वशी किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना उचित नहीं है। सर्व जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र शांब को नहीं छोड़ेंगे तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदनंतर हलायुध से बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत्त होकर के घूरते हुए पृथ्वी में लात दे मारी। महात्मा बलराम के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई। वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोले, अहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राज मद का अभिमान है? आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन धर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिवपति इंद्र भी नहीं बैठ पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है। सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट स्वराज सिंहासन में इतनी तुष्टि है। आज मैं अकेला है पृथ्वी को कौरव विहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण दुर्योधन द्रोण भीष्म वाहिनी दुशासन आदि भूरि भूरि श्रवा सोमदत्त शाल भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा अन्य समस्त कौरवों को उनके हाथी घोड़े और रथ के सहित मार कर नववधु के साथ वीरवर शांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा। पाराशर जी बोले, ऐसा कहकर अरुण नयन मूसलायुध श्री बलभद्र जी ने हल की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्गम से युक्त प्रकार से मूल में लगाकर खींचा। संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाने लगा। समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित्त होकर भयभीत हो गए। हे राम हे महाभाव क्षमा करो। हे मूसलायुध अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको सपत्नी के सहित इस शांब को सौंपते हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे, कृपया क्षमा कर दीजिए। पाराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शांब को श्री बलराम जी को के समक्ष अर्पण कर दिया। तब प्रमाण पूर्वक
प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म द्रोण कृप आज से वीरवर बलराज जी ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय में भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और सूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम्ब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु को सहित उन्हें द्वारकापुरी में भेज दिया। नमो भगवते वासुदेवाय।